Assalamu alaikum guys, my name is Mohammad Asim and welcome back to TLMBS the last option. Guys, today we are going to cover Gardia Lamblia. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड अमोबा हिस्टोलिटिका को कवर किया था। इसमें हम क्या करेंगे, गार्डिया लैम्बलिया को कवर करेंगे। डिजीज़ की बात करें तो कास्टिव ऑर्गेनिज्म एक ही होता है, क्या है, गार्डिया लैम्बलिया। गार्डिया लैम्बलिया, इसके दो नाम और भी हैं, गार्डिया इंटेस्टाइनैलिस और दूसरा क्या है, गार्डिया ड्यूडिनैलिस। ओके, जो डिजीज़ काज करवाते हैं उसका नेम क्या है, गार्डियासिस। और आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में लाइफ साइकिल की बात कर लें तो लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होते हैं। एक है ट्रोफोजॉइट स्टेज जो कि मोटाइल फॉर्म होती है, एक है सिस्ट जो नॉन मोटाइल फॉर्म होती है। अब इसको अगर हम बुक से लाइफ साइकिल को कवर करें तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास फूड या वाटर की कंटेमिनेशन हुई सिस्ट से, वो इंजेस्ट किए, माउथ के थ्रू इंजेस्ट हुए, जीआई ट्रैक में ट्रैवल किया सिस्ट ने। ओके, ड्यूडिनम में पहुंच के ये सिस्ट ट्रोफोजॉइट्स में चेंज हो जाते हैं, फिर वहाँ पे ये ड्यूडिनल म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन करवाना शुरू कर देते हैं। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बट अगर एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है, ये ट्रोफोजाइट्स हैं, ये सिस्ट है। ट्रोफोजाइट्स की शेप देखें तो पीयर शेप है और इसमें दो न्यूक्लियस हैं और फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। और सिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या, फोर न्यूक्लियस हैं। ओके, और सिस्ट क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है एज कम्पेयर टू ट्रोफोजॉइट्स, क्योंकि सिस्ट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ट्रोफोजॉइट सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रोफोजॉइट आर आल्सो पास इन स्टूल बट दे डू नॉट सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। सिस्ट चूंकि थिक वॉल्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। ट्रोफोजॉइट्स की बात करें तो एक तो ये पीयर शेप होता है और इसमें दो न्यूक्लिया है जो हमने देखे, फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजिला और एक सेक्शन डिस्क होती है। इसकी हेल्प की मदद से वो इंटेस्टाइनल वॉल को अटैच करता है। ओके, आगे सिस्ट की बात कर लें, वो ओवल होता है, थिक वॉल्ड होता है, उसमें फोर न्यूक्लियाई होते हैं और सेवरल इंटरनल फाइबर्स। ओके, और आगे एक्स स्टेशन की बात कर लें, यानी ड्यूडिनम में पहुंच के सिस्ट ट्रोफोजॉइट्स में चेंज हो जाता है, तो एक सिस्ट दो ट्रोफोजॉइट्स बनाता है। ओके, आगे क्योंकि हम देख रहे हैं सिस्ट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, हमारे पास फोर न्यूक्लियाई और ट्रोफोजॉइट्स में कितने, टू न्यूक्लियाई। ओके, तो एक सिस्ट आगे दो ट्रोफोजॉइट्स बना रहा है, मीन्स के सिस्ट में फोर न्यूक्लियाई, ट्रोफोजॉइट में टू न्यूक्लियाई। तो ऑब्वियसली हमें ये बात क्लियर हो रही है। पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ट्रांसमिशन वही फूड और वाटर की कंटेमिनेशन होती है, तो फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होगा। एक्स स्टेशन की बात कर लें, मीन्स के सिस्ट का ट्रोफोजॉइट्स में चेंज होना, तो वो हमारे पास कहाँ होती है, ड्यूडिनम में। ओके, और जैसे सिस्ट ट्रोफोजॉइट्स में चेंज होते हैं, वो ट्रोफोजॉइट्स क्या होते हैं, गटवाल के साथ अटैच हो जाते हैं सक्शन डिस्क की वजह से। ओके, बट ये ना तो म्यूकोजा को इन्वेड करते हैं, ना ही ब्लड में इंटर होते हैं। ओके, पैथोलॉजी की बात करें तो एक्चुअली ये क्या करवाते हैं, ड्यूडिनल म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन और फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमें पता है कि फूड अल्टीमेटली अब्जॉर्ब होती है, तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती प्रोटीन और फैट की। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स में आईजीए का लेवल कम होता है, उनमें सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आईजीए हमारी बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी की जो सेक्रेशन होती हैं जैसे सलाइवा, मिल्क, तो उनके अंदर ये मेनली आईजीए पाया जाता है। ये बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजन से, जो बॉडी की एक्सटर्नल सर्फेसिस से कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो वो इससे प्रोटेक्ट करता है। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, हाइकर्स, जो कि अब एक्चुअली होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हाइकिंग करते हैं ना, तो वो वहाँ पे माउंटेन एरियाज में जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, तो उनका पानी विदाउट एनी फिल्ट्रेशन वो उसको अगर यूज़ करेंगे ना तो उससे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं वो, क्योंकि जो सिस्ट है ना वो क्लोरीनेशन के रेजिस्टेंट होते हैं, बट उनको फिल्ट्रेशन के मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये मैन टू मैन सेक्स के में भी कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पे ओरल एनल कॉन्टैक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें तो चिल्ड्रन डे केयर सेंटर्स में जो चिल्ड्रन होते हैं या मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट्स, ओके, इन दोनों में हाई रिस्क होता है इस डिजीज़ के स्प्रेड करने का। अब एक्चुअली जो चिल्ड्रंस हैं या मेंटल पेशेंट्स हैं, ये दोनों ही अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये डिजीज़ फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है, तो मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि ये इस डिजीज़ से अफेक्ट हो जाए। ओके, रेजर वाइज की बात करें तो मैनी मेमिलियन स्पीशीज़ एंड ह्यूमंस ये क्या करते हैं, फीसिस के थ्रू सिस्ट पास करते हैं। अब यही सिस्ट क्या करते हैं, वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कर देते हैं। अब यही वाटर सोर्स अगर कोई और यूज़ करेगा तो वो इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो ये एक ट्रांसमिशन का सोर्स क्रिएट हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो डायरिया देखने को मिलता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो वो वाटरी डायरिया होगा, मीन्स के नॉन ब्लडी, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाउल स्मेलिंग होता है। ओके, जो गार्डिया के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है, फाउल स्मेलिंग डायरिया। एसोसिएटेड सिम्टम में हमें नोजिया देखने को मिलता है, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, फ्लैटुलेंस, गैस प्रोड्यूस होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पेन्स को बोलते हैं। तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं जो वीक्स और इवन
के मंथ भी परसिस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव फाइंडिंग की बात करें तो इसमें कोई फीवर नहीं होता इस डिजीज़ में। आगे लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले स्टूल माइक्रोस्कोपी में ना 2 तरह के स्टूल्स होते हैं, या तो वो डायरियल स्टूल हो, ओके, जिन्हें लिक्विड स्टूल हो, या फिर फार्म स्टूल हो जो सॉलिड स्टूल होते हैं। तो डायरियल स्टूल में हमें ट्रोफोजाइट्स भी मिल सकते हैं या सिस्ट मिल जाए, या फिर दोनों ही मिल सकते हैं। फार्म स्टूल्स की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्ट देखने को मिलता है। एंटीजन डिटेक्शन की बात करें तो हम इलिसा करवाते हैं, जो इस केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आगे स्टिंग टेस्ट, जिसको इंटेरो टेस्ट भी करवाते हैं कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम जो एक कैप्सूल को ना स्ट्रिंग से बाइंड कर देते हैं। अब क्या होता है, वो कैप्सूल नॉर्मली जिस तरह कैप्सूल हम वाटर के साथ इंटेक करते हैं वो पेशेंट इंटेक करता है, और वो कैप्सूल उसके ड्यूडिनम में जाके क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। अब कैप्सूल के सराउंडिंग में ड्यूडिनल फ्लूइड्स और ये जो गार्डिया लैमलिया, ये जो होता है, ये इसके ऑर्गेनिज्म ये सराउंडिंग में अटैच हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको कैप्सूल को वही स्टिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं। ओके, तो हम इजीली डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं कि उस जो है ना कैप्सूल के सराउंड में जो कास्टिव ऑर्गेनिजम्स अटैच होता है, तो उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा मेथड होता है, और एग्जैक्ट इसका क्या प्रोसीजर है ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख लेना। आगे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हमारे पास 2 ड्रग्स आते हैं। एक है मेट्रोनिडाजोल, जिसको हम कॉमनली फ्लैजेल भी बोलते हैं, और सेकंड ड्रग है टिनिडाजोल, जिसको टिंडा मैक्स बोलते हैं, ये इसका ब्रांड नेम है। जैसे मेट्रोनिडाजोल का ब्रांड नेम क्या है, फ्लैजेल। आगे प्रिवेंशंस की बात करें तो क्या होता है कि वाइल्ड फिल्टर्ड एंड आर आयोडीन ट्रीटेड वाटर्स, ओके। जितने भी इंडेमिक एरियाज हैं या वो इंडिविजुअल्स जो हाइकिंग कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वाइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, या थर्ड पॉइंट क्या है, आयोडीन ट्रीटेड वाटर यूज़ करना चाहिए, ओके। लास्ट पॉइंट क्या है कि इस डिजीज़ के लिए कोई प्रोफाइलेक्टिक ड्रग या वैक्सीन नहीं है। अब प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है कि हम मीन्स के डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई ड्रग्स थेरेपी पहले से यूज़ स्टार्ट करवा देते हैं, ताकि वो अगर इंडेमिक एरिया में जाए तो वो क्या होता है उस डिजीज से प्रिवेंट कर सके। लेकिन इस डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीन या प्रोफाइलेक्टिक ड्रग नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उनको ये एडवाइस करना पड़ता है जो इंडेमिक एरियाज़ के इंडिविजुअल्स हैं, या वो इंडिविजुअल्स जो हाइकिंग करते हैं, उनको चाहिए कि वाइल्ड वाटर या फिल्टर्ड वाटर या आयोडीन ट्रीटेड वाटर यूज़ करें। तो गाइस ये था हमारा सेकंड लेक्चर पैरासाइटोलॉजी का, गार्डिया लैम्लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्लाज्मोडियम पे, तो तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।